आज की वीडियो में बच्चों हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग को बताते हैं। ये क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस वर्सेस ग्लोबल। ये आप आज का हेडिंग है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वो चीज़ होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत एक कांच का मकान होता है। कांच का मकान बनाया जाता है। ये इस तरह, ये मान लीजिए आपका, ये इस तरह से कांच का मकान है। ये कांच का मकान है। इसमें आपको जो है ऐसे पौधे लगाए जाते हैं इसमें जो नरम होते हैं, मुलायम होते हैं और जिनको प्रोटेक्शन, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधों को इसमें उगाया जाता है क्योंकि वो कम टेम्परेचर में वो आसानी से नहीं हो सकते, इसलिए उनको टेम्परेचर की अधिक आवश्यकता पड़ती है और इसलिए उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत उगाया जाता है। ऐसे पौधे को ऐसे मकान को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव ये है कि इसमें जो है सन रेज आ रही है, सूरज की किरणें आती हैं, इसमें एंट्री कर जाती, प्रवेश कर जाती हैं, इसमें प्रवेश कर जाएंगी। लेकिन जब इसको यहाँ से रिफ्लेक्शन वापस जाना होता है, मौसम ठंडा होता है तो वापस भी जाती हैं। ये किरणें आपको वापस जाने के लिए यहाँ पे ऐसा बना होता है ये कांच की दीवारों में कि ये वापस इसी में रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इसी में रिफ्लेक्ट कर देती हैं, मतलब इसी में परावर्तित कर देती हैं। ये किरणों को इसी में परावर्तित कर देती हैं और इसका जो है एरिया, इसमें इसकी जो उष्मा होती है वो बाहर ना जा कर के अंदर ही रह जाती है, तो ये हॉट हो जाता है, हॉट या वार्म, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इसमें जो पौधे होते हैं वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इस तरह से इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसी तरह की ये जो है, इसी तरह का प्रोसेस जो है वायुमंडल में होता है, एनवायरनमेंट में, वायुमंडल, इसी तरह की प्रक्रिया जो है वायुमंडल के अंतर्गत एनवायरनमेंट में होती है। ये मान लीजिए हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, ठीक है, ये अर्थ है और ये हमारा सूरज। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर होती है, ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये लेयर होती है। तो जब सूरज की किरणें चलती हैं, इसमें धरती पे आती हैं, तो दिन के समय और रात के समय जब धरती ठंडी होती है तो इसके ये जो किरण है, इसकी उष्मा जो है स्केप कर जाती है, स्केप करने लगती है, स्केप यानी अंतरिक्ष में इसकी उष्मा चली जाती है। कुछ किरणें वापस आ जाती हैं रिफ्लेक्ट होकर के, लेकिन ज़्यादातर किरणें बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से हमारी धरती जो है दिन में गर्म होती है, रात में ठंडी हो जाती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर, ये अर्थ है, मोटी परत हो जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत जब मोटी हो जाती है, CO2 की मात्रा जब वायुमंडल में अधिक हो जाती है, वो प्रदूषण की वजह से होती है। प्रदूषण विभिन्न प्रकार से, जैसे उद्योग धंधे वगैरह से, गाड़ी, मोटर व्हीकल, पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से जो उत्पाद निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ा जाता है। और वनों की कटाई का मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। वनों की कटाई, पेट्रोलियम उत्पादों का जो है ईंधन के रूप में प्रयोग होना, ये सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे धरती के ऊपर जो लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी मोटाई को बढ़ा देते हैं। तब इस समय क्या होता है, सूरज की किरणें आने तो देता है, सूरज की किरणों को आने देता है, लेकिन जाने से रोक देता है, ये वापस धरती पे चली जाती है। बहुत कम ही किरणें इससे निकल पाती हैं, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे उष्मा वापस जब आ रही है तो ये धरती का टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है, यानी कि वार्म हो जाता है। ये धरती का टेम्परेचर गर्म कर देता है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग।
इसी को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। और इसी का उदाहरण जब हमको ज़रूरत पड़ती है किसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की, कहीं ज़रूरत पड़ती है पौधों की सुरक्षा के लिए, तो इसका हम कृत्रिम रूप से प्रयोग करते हैं। और ये जबकि हानिकारक है, ये प्रोसेस हानिकारक है हमारे लिए, जीवन के लिए, और इसका पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो है प्रत्येक 100 सालों में, 100 सालों में, प्रत्येक 100 सालों में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये प्रभाव है इसका। और अगला प्रभाव ये है, और इसका दूसरा प्रभाव ये बता सकते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहेगा तो हमारे धरती के नॉर्थ और साउथ पोल पर क्या है, अंटार्कटिका और आर्कटिका बर्फ़ जमे हुए हैं, बर्फ़ के जो है बर्फ़ जमे हुए हैं, हिम बर्फ़ कहते हैं उसे, हिमाच्छादित होते हैं। तो वो क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ने से जो बर्फ़ नॉर्थ और साउथ पोल पे जो है वो क्या करेगी, पिघलेगी। और पिघलने से क्या होगा, पिघलने से बर्फ़ का पिघलना होगा, बर्फ़ पिघलेगा और ये बर्फ़ पिघल करके नदियों में बाढ़ पैदा करेगा, नदियों में बाढ़ पैदा करेगा। और यह बाढ़ जो है समुद्र में जाकर समुद्र के लेवल को बढ़ा देगा, समुद्र के लेवल को बढ़ा देगा, जिससे हम जिस धरती पे रहते हैं उसका एरिया घटने लगेगा। ये हमारा जो है भविष्य का खतरा होगा, ये हमारे भविष्य के ऊपर खतरा है। ये ग्लोबल वार्मिंग भविष्य के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत खतरा है। तो ये इसका प्रभाव है, ये इसका इफेक्ट, बुरा इफेक्ट है। ठीक है, ये आपका बुरा इफेक्ट है। तो आप लोग समझ गए होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो इसमें मेन कारण क्या होगा, मेन कारण मैंने बताया आपको कि पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। एयर पॉल्यूशन में आपकी जो शहरों में, सिटी में शहरों में जो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, उससे धुआं जो निकलता है, उसमें CO2 की मात्रा होती है। और जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स, इसमें जो है पेट्रोलियम पदार्थ जो जलता है, पेट्रोलियम को जो है जलाया जाता है, तो इससे जो है CO2 का मात्रा बढ़ जाता है, CO2 की बढ़ोतरी होती है। ये सब मिल करके हमारे वायुमंडल में, हमारे इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे इसका लेयर बढ़ जाता है। अंत में मैंने इसका जो है प्रभाव भी बता दिया आपको क्या होगा, ये भविष्य का प्रभाव है। इसलिए हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि पेड़ का उत्पादन बढ़ाएं। सब अपने जीवन में कम से कम अपने लाइफ में पेड़ पौधों की उपयोगिता बढ़ाएं। पेड़ पौधों को सब अपने जीवन में, अपने लाइफ में कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि हमको इसको धरती को बचाना है। अब हमको धरती को बचाना है तो सबको आगे आना होगा। धरती हमारी भविष्य की ये घटनाओं को अगर दूर करना है तो सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को आगे आकर के इसमें हाथ बटाना होगा। वन की कटाई को रोकना होगा और अधिक से अधिक जो है वनों का उपयोग कर लगाना होगा। और इन वनों के साथ साथ हम अपनी ज़रूरतमंद के हिसाब से ही पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करें, अनावश्यक उपयोग से बचें। अगर हमें थोड़ी दूर की ज़रूरत है तो हम साइकिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मोटरसाइकिल, पेट्रोल से चलने वाले पदार्थों को हम कम से कम यूज करें, अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही यूज करें। अगर हमें थोड़ी दूर की ज़रूरत है तो हम साइकिल से, पैदल भी चल सकते हैं। इससे हमारा भविष्य बचेगा और हमारे बच्चों के भविष्य का भी बचेगा। इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि वनों की कटाई को रोका जाए और वृक्षारोपण किया जाए। इसी पे हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। और सब इसको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और शेयर भी करें।